हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओम कोचिंग क्लासेस भोपाल। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा अकाउंटिंग की। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो है एसेट्स। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस। इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बिजनेस को अर्न करने में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग। एसेट जो है वो रीसेल के लिए नहीं खरीदे जाते हैं। अगर बिजनेस इनको रीसेल के लिए खरीदता है तो फिर ये एसेट नहीं कहलाते हैं, ये बिजनेस गुड्स कहलाते हैं। कोई भी अमाउंट हमें किसी पर्सन से लेना हो तो वो एसेट कहलाता है। अब हम मूव करते हैं सेकेंड टर्मिनोलॉजी की तरफ, जैसे कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो गुड्स को बोलते हैं। अगर कोई गुड्स अनसोल्ड है किसी पर्टिकुलर डेट पे, उसे इन्वेंट्री कहा जाता है। अगर कोई गुड्स स्टार्टिंग डेट पे, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग डेट पे अनसोल्ड है तो उन्हें ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं। वैसे ही अगर कुछ गुड्स अनसोल्ड है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर तो उन गुड्स को क्लोजिंग इन्वेंट्री कहा जाता है। अब हम मूव करते हैं थर्ड टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज आर द डेब्ट ऑब्लिगेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना है, किसी पर्सन को, किसी इंस्टीट्यूशन को, बिजनेस ने लोन लिया हुआ है तो वो लाइबिलिटीज कहलाता है। अब हम मूव करते हैं फोर्थ टर्मिनोलॉजी को, जो कि एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस मतलब जो भी अमाउंट इनकट किया जाता है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि हमें गुड्स बनाना है तो हमें लेबर पे को वेजेस पे करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी पे करनी होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा, तो ये सारे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, इनकम। इनकम इज द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। मतलब जो भी रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंसेस से, उसे इनकम कहा जाएगा। तो हमें ये मालूम होना चाहिए रेवेन्यू क्या होती है। तो रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। हम जो भी अमाउंट सेल गुड्स को सेल करके रिसीव करते हैं वो रेवेन्यू कहलाता है। मतलब जो भी हमें अमाउंट एक्सेस मिला सेल्स के ऊपर तो उसे हम इनकम कहेंगे। दैट इज सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज इनकम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। जितना भी रेवेन्यू ओवर आता है टोटल एक्सपेंसेस के, वो हमें हमारे लिए बिजनेस के लिए प्रॉफिट कहलाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, लॉस। लॉस इज द टोटल ऑफ एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस ओवर टोटल रेवेन्यू। जितना भी एक्सपेंस ज़्यादा होगा टोटल रेवेन्यू से वो लॉस कहलाता है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि है अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और आइटम। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर पर्सन और बिजनेस के बीच में परफॉर्म किए जाते हैं, उसे उसके रिकॉर्ड को हम अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए राम हमारा कस्टमर है, तो राम से हमने कुछ गुड्स परचेज़ किए या राम को हमने कुछ गुड्स सोल्ड किए, जितनी भी हमें उससे पेमेंट रिसीव हुई या हमने उसको कोई पेमेंट की, तो उसके रिकॉर्ड को अकाउंट कहेंगे। ये जो है एक पर्टिकुलर प्लेस पर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे हम अकाउंट बोलते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। अब हमें ये मालूम होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि हमने गुड्स परचेज किए राम से, गुड्स सेल किए शाम को, तो ये सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पर इसमें आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रांजैक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। जैसे कि मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया किसी कंपनी को, सॉरी बिजनेस ने ऑर्डर प्लेस किया एक कंपनी को, तो ऑर्डर प्लेस करना कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। जब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तब ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। तो वैसे ही अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि है इवेंट। इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए जाते हैं उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं
उसे हम इवेंट बोलते हैं। जैसे कि मैंने गुड्स परचेज़ किए, जैसे बिज़नेस ने गुड्स परचेज़ किए, बिज़नेस ने गुड्स सेल किए, तो ये जो ट्रांज़ैक्शन परफ़ॉर्म हो रहा है बिज़नेस से, वो कहीं न कहीं प्रॉफ़िट या लॉस क्रिएट करेंगे बिज़नेस को। तो इसे बिज़नेस के प्रॉफ़िट या लॉस को इवेंट कहेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ, जो कि है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड। जितनी भी सेल एक पर्टिकुलर पीरियड में की जाती है उसे हम टर्नओवर कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स, काऊ, बेफेलोस, हॉर्सेस, इन सबको लाइव स्टॉक कहा जाता है। अगर बिजनेस इन्हें परचेज करती है तो लाइव स्टॉक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, जितनी भी बेसिक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी आज मैंने आपको एक्सप्लेन की, तो आपको सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज समझ में आ गई होंगी। आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको नोट करिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। आपको कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मुझसे पूछिए, पर ध्यान से पढ़िए ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिजनेस अकाउंटिंग के बहुत अच्छे से क्लियर हों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए हम इतना ही, हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।